Good morning, children. Sorry for the delay today. There was some technical glitch. आज बिफोर वी स्टार्ट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जहाँ पे हम जनरली सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास और ये सब लिखा होता है, उसको आपको मेरे नाम के नीचे ना एक लिंक मिल रहा होगा गूगल का. आपको आज सबसे पहले उस लिंक पे क्लिक करना है. क्लिक करके आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उसमें आपको सब कुछ भरना है. आप कौन से केवी की, आपका क्या नाम है, क्लास, सेक्शन, आपको सारा कुछ वहां भरना है इस बार. और उसके लिए जितना मेरा आइडिया है कि उसके लिए शायद जीमेल अकाउंट होना जरूरी होता है. तो अभी जिन बच्चों के पास जीमेल अकाउंट है वो उसमें लॉग इन करके फिर उस फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा. जिनके पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम बना लीजिएगा, आपके पेरेंट्स बना देंगे, फिर आप कर सकते हो. लेकिन जितने मैक्सिमम बच्चे हो सके तो उस पर क्लिक करके, वो आपका एक तरह का हमारे पास अटेंडेंस रहेगा उसमें कि आज की क्लास में कौन कौन से बच्चे आए हैं. ठीक है, चलो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं. हम लोग पिछली बारी होल नंबर्स डिस्कस कर रहे थे, हम उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे. और आज हम बात करेंगे एक और नई प्रॉपर्टी की. प्रॉपर्टी को बताने से पहले आई राइट समथिंग एंड देन यू विल गेट टू नो. मैं होल नंबर्स लिख रही हूँ, कोई भी होल नंबर ले लो. मान लो हमने 2 ले लिया, उसमें मैंने 0 ऐड किया, आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, 2 आएगा. अब मैंने एक और होल नंबर लिख लिया 17, उसमें मैंने फिर से 0 ऐड किया, आंसर क्या आएगा? मैंने एक और होल नंबर लिख लिया, उसमें मैंने फिर से 0 ऐड किया, तो आंसर क्या आएगा? बहुत ध्यान से देखो, इसमें जितनी बारी भी मैं 0 को ऐड कर रही हूँ मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? द नंबर इटसेल्फ. नंबर खुद ही आ रहा है. मतलब जब मैं 0 को ऐड कर रही हूँ तो नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा. ध्यान से देखिए एक बार और, आप लोग देखिए, और कोई नंबर सोचो उसमें 0 ऐड करके देखो, क्या कभी कोई चेंज आएगा? तो इस चीज को क्या कहते हैं? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी, जो 2 की आइडेंटिटी है, वो चेंज नहीं हो रही, वो सेम रह रही है. सो 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स. ये इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आइडेंटिटी ऑफ एडिशन फॉर होल नंबर्स क्या है, मतलब वो नंबर जिसको ऐड करने पे, एडिशन मतलब ऐड करने पे उसकी आइडेंटिटी सेम रहती है, चेंज नहीं होती है, तो वो नंबर कौन सा है हमारे पास? 0. ये चीज क्लियर हुई? अब एक चीज और करके देखते हैं. जैसे अब हमने 0 को ऐड किया था, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से. ये मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, आई गॉट 2. 17 को मल्टीप्लाई किया 1 से, आई गॉट 17. 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास फिर से 13 आ गया. तो इस बार नंबर फिर सेम आ रहा है, द नंबर इटसेल्फ आ रहा है ना, द नंबर इटसेल्फ. तो अगर द नंबर इटसेल्फ, देखो यहाँ पे भी अपने पास द नंबर इटसेल्फ आया, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे भी मेरे पास द नंबर इटसेल्फ आ रहा है. दोनों साइड्स पे मेरे पास नंबर इटसेल्फ आ रहा है. तो अब ये क्या हो गया? अब ये तो 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ एडिशन. अब 1 क्या हो जाएगा? 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. वेरी गुड. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 इज कॉल्ड, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लूँ.
वहां एडिशन था, यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। देखो बेटा, मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई थी कि अब आप सेकेंडरी में आ गए हो, प्राइमरी से सेकेंडरी में आ गए हो, तो अब चीजें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे, उसी में से एग्जाम में क्वेश्चंस आ गए। अब हमें अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर्ड रखना है। अब हमें सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, उसके अलावा भी जितना नॉलेज है उसको अच्छे से गेन करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये हो सकता है आपको 1 मार्क्स में आ जाए कि आपको ये बताना है कि आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स कौन सा नंबर होता है, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स कौन सा नंबर होता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि पहले वाले के लिए 0 होता है और दूसरे वाले के लिए 1 होता है। आइडेंटिटी वर्ड याद रखना है। आइडेंटिटी, किसी की आइडेंटिटी, जैसे कोई नंबर है, 2 की आइडेंटिटी है, ये 2 की आइडेंटिटी है, तो ये सेम रहे, ये चेंज ना हो। तो अगर एडिशन की बात करेंगे तो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये चेंज नहीं होगी, 0 से। और अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे तो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे चेंज नहीं होगी, 1 से। तो ये 2 चीजें याद रखनी है, ठीक है। हालांकि ये छोटे छोटे 1 मार्क्स है, बट बहुत मैटर करते हैं। आप इसे नोट कीजिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। और बेटा, जो मैंने आपको वो दिया है, फॉर्म दिया है भरने के लिए, उसके ऊपर क्लिक करके उसको भरना है, भूलेगा मत उसको भरना। और मुझे बताते रहिएगा कि हाँ मैम हमने भर दिया। उसको जरूर भरना है, भूलना नहीं है। आज बेटे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये है पेज नंबर 40। पेज नंबर 40। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर करना है। दे आर सेइंग फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिस इज ए पार्ट। अब बेटा, सुटेबल रीअरेंजमेंट क्या चीज है? हमें करना तीनों को ऐड है, लेकिन आपको पता है प्रोसीजर क्या होता है एडिशन का, कि पहले 2 नंबर ऐड होंगे, फिर उसके बाद हम 3rd नंबर ऐड करेंगे। जैसे इनमें से पहले किसी 2 नंबर को ऐड करेंगे, उसके बाद 3rd नंबर ऐड होगा। लेकिन अब हमें फिर दिमाग लगाना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है मैथ्स में। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैथ्स बना ही इसलिए है आपकी चीजों को आसान करने के लिए। अब हमें इस एडिशन को आसान करना है। तो आसान कैसे कर सकते हैं? मैथ्स में किसी चीज को भी अगर आसान करना हो तो उसको जीरोज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, कि हमारे पास आंसर में जितने ज्यादा जीरोज आएंगे हमारे लिए उसको ऐड, मल्टीप्लाई, कोई भी कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। अब इसमें देखो हम ट्रिक कहाँ से ढूंढेंगे कि भैया कहाँ ऐड करना है।
आप सबके ना वंस प्लेस के डिजिट को देखना, सबके। यहाँ 8 है और यहाँ क्या है 3, ये 7 है, ये 8 है और ये 3 है, ठीक है बेटा। अब अगर मैं 7 और 8 को ऐड करती हूँ तो आप ओरल ऐड कर सकते हो ना, 1 डिजिट को। 7 और 8 को ऐड करते हैं तो मेरे पास आंसर आया 15, जीरो तो है नहीं इसमें। हाँ, फिर आप 8 और 3 को ऐड करके देखते हैं तो 8 और 3 पे मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 11, इसमें भी जीरो नहीं है। तो अब कौन बच गया, 7 और 3, इनको ऐड करके देखो तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 10, आ गया ना जीरो। इसका मतलब ये अपना सेटिंग सही है। इसका मतलब हम पहले किस किस को ऐड करेंगे, 837 को किस में ऐड करेंगे, 363 में। आपने वहां पे ऐसे एरो लगा देना है बेटा, ताकि आपको क्लियर हो जाए हम किसको ऐड कर रहे हैं पहले, ठीक है। और इसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको एरो लगा दिया उसके बाद आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, 837 प्लस 363, पहले इसको ऐड कर लिया, बाद में हमने किसको ऐड कर लिया 208 को, ऐसे ब्रैकेट में लिख दोगे, उससे और क्लियर हो जाएगा कि भाई हम पहले इस ऑपरेशन को करेंगे, पहले इस स्टेप को सॉल्व करेंगे। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। अब देखो ऐड कैसे करना है, आप चाहो तो इधर भी साइड पे ऐड कर सकते हो रफ वर्क में, अदरवाइज कैसे कर सकते हो आप, यहाँ से भी मैं आपको सिखाती हूँ कैसे ऐड करते हैं। पहले हम वंस प्लेस को ऐड करते होते हैं। 7 ओरल कैलकुलेशन सीखो, मैथ्स में बहुत हेल्प करेगी। 7 प्लस 3 को ऐड किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 10, तो 0 रह गया, 1 कैरी हो गया। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 10 डिजिट देख रहे हैं हम, कितना आ गया फिर से 10, फिर 0 1 कैरी हो गया। अब 8 प्लस 1 9 10 11 12, ये समझ आ गया, तो हमारे पास 1200 आंसर आ गया। पीछे कितना है 208, इसको ऐड करना तो बहुत इजी है, बस आपको इसके अंदर ऐड कर देना। फिर देखो वंस प्लेस में वंस प्लेस ऐड करेंगे, 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 0 0। कोशिश कीजिए डिजिट्स के नीचे लिखने का, आपका ऑर्डर फॉलो होता रहता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, और गलती नहीं होगी। 2 प्लस 2 4 1, सो दिस इज माई आंसर। अब आप साथ में होमवर्क नोट करते जाइएगा। ये जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आप बी पार्ट करेंगे, ठीक है। ए पार्ट मैंने किया, बी पार्ट आप खुद से करेंगे। तो ये चीज क्लियर हुई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ इसको। हमारे पास 3 नंबर्स है, हमें उनको ऐड करना है। हम नॉर्मल तरीके से ऐड नहीं करेंगे, हम स्मार्ट वर्क करेंगे हर बार। तो हमने स्मार्ट वर्क क्या किया, हमने सबके वंस प्लेस को ऐड करके देखा कि कहीं 0 बन रहा है। 7 प्लस 8 ऐड किया, 0 नहीं बना। 8 प्लस 3 ऐड किया, 0 नहीं बना। लेकिन जब मैंने 7 प्लस 3 ऐड किया 10, 0 बन गया। तो इसका मतलब पहले मैं इन 2 नंबर्स को ऐड करूंगी, तो उसके लिए मैंने दोनों को एडिशन लिख लिया और ब्रैकेट में डाल दिया, और साथ में रह गया 208। अब जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, मेरे पास क्या आंसर आ गया 1200, और साथ में क्या ऐड कर दिया 208, और मेरे पास आंसर आ गया। और मैंने आपको एडिशन कैसे सिखाई है, ओरल कैसे करोगे, प्लेस के हिसाब से। जैसे वंस प्लेस पे 7 बैठा है और इधर वंस प्लेस पे कौन बैठा है 3, तो पहले हम 7 प्लस 3 ऐड करेंगे, तो मेरे पास आंसर आ गया 10। तो मेरे पास तो यहाँ पे एक ही जगह है, तो यहाँ पे कौन रहेगा 0, और 1 क्या हो जाएगा कैरी। तो 1 कहाँ कैरी होएगा 10 प्लेस के ऊपर। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 10, फिर यहाँ 0 लग गया, फिर 1 कैरी हो गया। 8 प्लस 1 9 10 11 12, सो आई गॉट 1200। उसमें मैंने 208 को ऐड कर दिया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अभी हमने क्या किया था ऐड, अब हम कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करो, फिर वही सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन है, वही रहेगा कि हमें कोई भी ऐसे 2 नंबर्स को अब मल्टीप्लाई करना है, जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आए 0 की फॉर्म में आए। तो 1 डिजिट ही चेक करेंगे। इसमें तो 1 डिजिट ये रहा, इसमें 1 डिजिट ये रहा, और इसका 1 डिजिट पहले इसमें 0 है। पहले मैंने 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास कितना आंसर आया 16, तो ये 0 नहीं है। अब 8 0 कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखना, 8 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये देखो, तो मेरे पास आंसर 0 आ रहा है। लेकिन जब मैं 2 को भी 0 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तब भी मेरे पास आंसर 0 आ रहा है। तो अब हम इन दोनों में से किसको चूज करें भाई, दोनों में आंसर 0 आ रहा है।
तो बहुत ध्यान से देखना बेटा, जब मैं 50 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, एक तो दोनों छोटे नंबर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है एज कंपेयर टू एक 2 डिजिट नंबर को एक 4 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे। तो हम क्या डिसाइड करेंगे कि हम 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारी मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाए। तो मैं किसको चूज किया, मैंने इसको चूज किया और मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में अच्छा यहाँ पे ना इक्वल टू का साइन लगाना बहुत जरूरी होता है। वो क्या बताता है हमें कि हम इसी को यहाँ लिख रहे हैं सॉल्व करके, ठीक है, लेकिन ये दोनों सेम है। तो मैंने 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 लिखा और बाहर क्या रह गया 1768। अब देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत इजी है। अब ओरल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कोशिश करनी है ओरल की। जीरोस प्लेस, वंस प्लेस, वंस प्लेस, 2 0 0, 5 2 10। So what answer did I get? 1768। ये रहा। ये क्लियर हो गया, समझ में आया कितना इजी हो गया। हमने जब जो छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर तो मेरे पास जीरोस में आया ही आया, प्लस मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना। देखो मल्टीप्लिकेशन में जैसे यहाँ पे 100 है तो सारे जीरोस हैं और कुछ नहीं है। ऐसे केस में कुछ नहीं करना होता, चुपचाप ये जीरोस उठा के जो दूसरा नंबर है उसकी पूंछ पे लगा लेने, तो कुछ नहीं करना था। एक्चुअल में मल्टीप्लाई करके बिल्कुल नहीं देखना होता। जैसे 10 है, अगर 10 होगा तो ये क्या बन जाएगा 1768010। यहाँ 100 है तो हमने 2 0 लगा दिया और कुछ कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। देखा हम कितने स्मार्ट है मैथ्स के साथ, यही करना है हमें रोज। I'll give you 1 minute to have a look at both the questions, then we'll proceed further. बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट नहीं समझ आया, मैं दोबारा से समझा रही हूँ। आहना क्या पूछना है आपको, क्या रिप्लाई करूं बेटा? मैंने ऊपर का नहीं देखा आपका कमेंट। हाँ वेरी गुड भावना, ऐसे क्वेश्चन को करना है। बेटा प्लीज किसी और बच्चे को ना यहाँ पे रिप्लाई नहीं करना, आप यहाँ पढ़ने के लिए आते हो, आप मेरे से बात कर सकते हो, आपको जो भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं समझ में आया, मैं वो कर देती हूँ दोबारा से। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत बार बोला है बच्चों को कि आपने स्टिकर्स नहीं भेजने हैं। अगर आप अननेसेसरी ऐसे स्टिकर्स भेजते रहोगे तो मुझे आपकी आईडी को ब्लॉक करना पड़ेगा। अनुकृति स्टिकर्स नहीं भेजने। अच्छा मीनू वेरी गुड, आपने डी पार्ट सॉल्व कर दिया, दैट्स गुड, वेरी गुड। एक बच्चा लिख रहा है मैंने एक्सरसाइज पूरी कर दी है सुनीता के नाम से, दैट्स वेरी गुड बेटा। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, हमें 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे पहले 2 नंबर्स को कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 में आ जाए। इसको चेक कैसे करेंगे, वंस प्लेस के डिजिट से। ये वंस प्लेस का लिया, ये वंस प्लेस, ये वंस प्लेस। पहले मैंने 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आ गया 16, तो ये तो 0 नहीं बन रहा। फिर मैंने 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 0, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। उसके बाद मैं तीसरा भी चेक करूंगी, मैंने तीसरे को भी चेक किया, 0 को मल्टीप्लाई किया 2 से, ये भी 0 बन रहा है। तो मेरे पास तो 2 कॉम्बिनेशन हो गए जो जीरोस में बन रहे हैं। अब उनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, हम वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें 2 छोटे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे ये 1 डिजिट नंबर है और ये कितना डिजिट है, ये 2 डिजिट नंबर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे लिए मल्टीप्लाई करना आसान है एज कम्पेयर टू 4 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने से। तो मैंने कौन सा कॉम्बिनेशन चूज किया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 50।
तो मैंने पहले इसको लिख दिया ब्रैकेट में और पीछे लिख दिया 1768। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, मेरे पास आंसर क्या आ गया 100। और 1768 को 100 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जीरोज में कोई भी नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो चुपचाप उसके जीरोज उठा के दूसरे नंबर के पीछे लगा देते हैं, पूंछ पे लगा देते हैं। ये समझ आ गया? तो इसको ऐसे करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इसके बाकी पार्ट्स मैंने होमवर्क में दिए हैं, BCDE। तो अभी तक आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस हो गए। अब हम F पार्ट करके देखेंगे बेटा आई होप जो मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पे मैं ये लिखती हूँ सब्जेक्ट, क्लास, टॉपिक, नेम के नीचे मैंने यहाँ पे ना एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उसको क्लिक करके फॉर्म को जरूर भरना है। ठीक है बच्चों, उससे आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। अब बेटा इसको करना है। अब हमारे पास 4 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब हम 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं पहले। कौन से ऐसे पहले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास चीजें आसान हो जाए। अब देखो, सबके पहले 1 डिजिट देख लेते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करो 0 से, आंसर 0 आ रहा है। 8 को मल्टीप्लाई करो 0 से, तब भी आंसर 0 आ रहा है। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर 0 आ रहा है। सभी में 0 आ रहा है। तो अब हम वो नंबर चूज करेंगे छोटे वाले। तो मैं देख रही हूँ कि इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बना दूं पहले से 0, तो सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई करना है 125 से, ये इजी है। यहाँ पे भी सिंगल डिजिट है, इसको डबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कॉम्बिनेशन अपना सही है। सो हाउ विल आई राइट इट? 125 मल्टीप्लाइड बाय 40, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो 2 ब्रैकेट्स बना दी कि ये अलग से मल्टीप्लाई होगा और ये अलग से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये 0 को पहले मैं लगा देती हूँ, मैं सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 125 से। 5 4s are 22 कैरेट, 4 2s are 8 प्लस 2 10, 1 कैरेट, 4 1s are 4, 1 5। तो ये 5000 बन गया। नेक्स्ट इसको देखते हैं। 8 5s are 44 कैरेट, 8 2s are 16 और ये कितना बन गया 420, तो 200। अब ये कितनी जीरोस है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो पहले तो 5 जीरोस लगा दो आप। ये लग गई। अब 5 2s are 10, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। तो मेरे पास 10 लाख आंसर आ गया। ये समझ आया? और मैंने आपको बताया कि इसको बॉक्स में पैक करना है, पीछे आंसर लिखना है। दिस इज हाउ यू विल राइट। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, जिन बच्चों को डाउट है उनको फिर से समझ में आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर्स हैं बच्चे जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम रीअरेंजमेंट ऐसे करेंगे, 2 नंबर्स का करेंगे। एक 2 का हो गया, एक और 2 का ग्रुप, 2 ग्रुप बनाएंगे हम 2 नंबर्स के। तो वो ग्रुप कैसे बनाना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आए। हमने 1 डिजिट से चेक करा, सबके 1 डिजिट लेके। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो तब भी 0 आता है, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करो तब भी 0 आता है, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो तब भी 0 आता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो सिर्फ तब 25 आता है। 5 में आता है, 0 में नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मेरे को कोई 2 कॉम्बिनेशन ऐसे लेने हैं जिनमें छोटे नंबर्स होए ताकि मेरी मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। तो मैंने देखा कि अगर मैं 125 को 40 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि 0 तो पीछे लग जाता है पूंछ पे, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई करना है 125 से, तो ये तो हम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसका कॉम्बिनेशन ले लूंगी। पहला कॉम्बिनेशन मेरा क्या होगा 125 मल्टीप्लाइड बाय 40। अब दूसरा कॉम्बिनेशन मेरा क्या होगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये मेरा दूसरा कॉम्बिनेशन। अब मैंने इन दोनों को ओरली ही मल्टीप्लाई किया। ये 1s प्लेस पे है, ये भी 1s प्लेस पे है। 8 5s are 40, 0 यहाँ आ गया, 4 कैरी हो गया 10s प्लेस पे। फिर 8 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 8 2s are 16 प्लस 4 20 आ गया, तो ये टोटल बन गया 200। ऐसे आप इसको ओरल मल्टीप्लाई करोगे। बच्चे अगर ओरल मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है कोई बात नहीं, घबराओ मत, आप साइड पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो ओरल मल्टीप्लिकेशन को सीखने की, आपको आगे जाके बहुत इजी हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे प्रोसीड कर जाएंगे।
कुछ बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया। सुनीता ने आंसर दिया, उषा वेरी गुड, उसने तो चैप्टर 3-4 भी कर लिया, दैट्स गुड बेटा। वैद्यनाथ स्टॉप सेंडिंग द स्टिकर्स प्लीज। हीरालाल सैनी स्टॉप सेंडिंग द स्टिकर्स। Jyoti is saying that she understood what I told. That's very good, beta. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हम पहला करेंगे, 297 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 17 से और इसमें ऐड कर रहे हैं 297 मल्टीप्लाइड बाय 3। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये एक ग्रुप है मल्टीप्लीकेशन का और ये दूसरा है, और बीच में किसका साइन है, एडिशन का। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी 297 है, यहाँ पे भी क्या है 297, दोनों के पास 297 है। इसका मतलब हम 297 को क्या ले सकते हैं, कॉमन। ये हमने वो जो ग्रिड वाली एक्टिविटी करी थी उसमें हमने ये सीखा था। तो अब मैंने इसको क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो मेरे पास क्या बच गया पीछे, यहाँ पे 17 रह गया, प्लस यहाँ क्या रह गया, 3 रह गया। तो ये क्लियर हुआ। अब हम 17 को 3 में, मैंने आपको बॉडमास रूल बताया था कि पहले क्या सॉल्व होगी, ब्रैकेट सॉल्व होगी। पहले 297 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, याद रखना है, ये मैं बार बार रिपीट करती रहूंगी ताकि आप भूलो मत। तो पहले मैंने 297 लिख लिया, अब मैं अंदर ऐड कर रही हूँ 17 प्लस 3, आंसर आ गया मेरे पास 20 को 297 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी है। पहले हमने जो 0 था एज इट इज लगा दिया, अब 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 297 से। 7 2 जा 14, 1 कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। सो आई गॉट माई आंसर 5940। ये क्लियर हुआ। फिर से समझा रही हूँ, बेफिक्र रहो, दोबारा से, जब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आता आई कीप ऑन रिपीटिंग द थिंग्स। बेटा ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। इसमें हमने चेक करा कि 297 दोनों में क्या है, कॉमन है, सेम है। तो हमने उसको क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया। मैंने 297 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ अगर ये निकल गया तो क्या बच गया पीछे, 17, मैंने उसको लिख लिया, उसमें ऐड कर लिया, इसको भी निकाल दिया, तो यहाँ क्या बच गया 3। सो 17 प्लस 3 को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब मैंने आपको रूल बताया था, बॉडमास रूल क्या कहता है, सबसे पहले क्या सॉल्व होएगा, ब्रैकेट। तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, सो आई गॉट 20। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 297 विथ 20। तो मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लीकेशन में 0 को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 0 को एज इट इज लिख लो। उसको मल्टीप्लाई करने की ओरल जब आप कैलकुलेशन करते हो उसकी ट्रिक है ये, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत। मैंने इसको लिख लिया। अब मैं 297 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से। 7 2 जा 14, 1 कैरेट, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, 1 कैरेट, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। सो माई आंसर इज 5940। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब इसका एक पार्ट और कर लेते हैं, लास्ट पार्ट, उसमें बच्चों को दिक्कत हो सकती है।
ये मेरे पास है, इधर भी मेरे पास 3 नंबर है, इधर भी मेरे पास 3 नंबर है, 3 नंबर्स हैं। तो अगर मैं इसको बहुत ध्यान से देखूं और इसको बहुत ध्यान से देखूं, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? सच में कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा। यहाँ पे भी डिफरेंट नंबर्स है, यहाँ पे भी डिफरेंट नंबर्स है, तो कॉमन किसको ले जब कोई है ही नहीं। अब अगर है नहीं तो इसका मतलब गड़बड़ है, इस गड़बड़ को हमें ठीक करना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से हमें कॉमन तो लाना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं, ये तो पहले बहुत बड़ा नंबर है, इसको कहाँ से ब्रेक करेंगे? ये और ब्रेक नहीं हो सकता। ये भी बड़ा नंबर हो गया, इसको भी नहीं ब्रेक कर सकते। अब इधर देखते हैं, ये भी बड़ा नंबर है, इसको भी छोड़ देते हैं। ये छोटा है थोड़ा इनके कंपैरेटिवली, तो इसको ब्रेक करके देखते हैं। मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ। 25 कैसे ब्रेक होगा बेटा? 25 सिर्फ 5 इंटू 5 में ब्रेक होगा, और तो किसी चीज में ब्रेक नहीं कर सकते। और इसको हम ब्रेक क्यों कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ब्रेक कर रहे हैं? जब इसको 5 में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इधर भी 5 आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो कॉमन आएगा। अभी और आगे करके देखते हैं। तो यहां तक तो मेरा सही हो गया। अब मैंने 25 को ब्रेक कर दिया 5 इंटू 5 में। अब बेटा कोशिश करते हैं हम यहां से किसी को मल्टीप्लाई करके कि अगर इसके जैसा कोई नंबर बन जाए। तो हमने देखा कि जब 769 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3845 बन रहा है। आप साइड पे भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, 9 5 जा 45 4 कैरेट, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, 7 5 जा 35 प्लस 3 38। आ गया ना? सेम देखो आ गया। अब पीछे क्या बच गया उसको लिख लो। ये समझ आ रहा है क्या किया? मैं फिर से समझा देती हूँ। हमारे पास ना इधर भी 3 नंबर थे मल्टीप्लिकेशन में, इधर भी बीच में इनको ऐड करना था हमें। जब हमने देखा इसमें कहीं भी कुछ कॉमन नहीं था, तो हमने सोचा कि कुछ तो ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमने देखा ये भी बड़ा नंबर है, इसको छोड़ दो, 5 तो आगे ब्रेक नहीं हो सकता। ये भी बड़ा नंबर है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हम छोटे नंबर्स को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही छोटा नंबर मुझे दिख रहा था 25, तो मैंने इसको ब्रेक किया 5 इंटू 5 में। और मैंने क्यों ब्रेक किया? क्योंकि इधर भी 5 है तो शायद कुछ कॉमन निकल आए, ये मैंने सोच के ब्रेक किया। तो ये 5 इंटू 5 में ब्रेक कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि जब मैं ये वाले नंबर को इस 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये देखो 9 5 45, तो ये ऐसे वाले आंसर आना शुरू हो रहा है। इसका मतलब हो सकता है सेम आंसर आ जाए। तो मैंने चेक करके देखा, 9 5 45, 4 कैरेट, 6 5 30 प्लस 4 34, 3 कैरेट, 7 5 35 प्लस 3 38। तो मेरे पास ये बन गया। देख रहे हो? अब कॉमन आ गया। अब अपने को कोई टेंशन नहीं है। अब हमारे पास दोनों साइड्स पे ये कॉमन है। अब हम सेम है, अब हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। 3845 कॉमन निकल गया। अंदर क्या बच गया? 5 मल्टीप्लाइड बाय 782। लेकिन इधर यार 5 भी कॉमन है ना कॉमन बच्चों? 5 इसको भी हम निकाल सकते हैं, तो इसको भी निकाल लेते हैं। अगर 2 कॉमन निकल रहे हैं हमारे को तो एडवांटेज है ना, जितना बाहर कॉमन ले लेंगे हमें अंदर कैलकुलेशन उतनी इजी हो जाएगी। तो मैंने इसको भी कॉमन ले लिया। अंदर फिर क्या रह गया? सिर्फ 782, उसमें क्या ऐड करेंगे? 280, ये रह गया हमारे पास। बॉडमास रूल क्या कहता है? पहले किसको सॉल्व करोगे? बाहर मल्टीप्लाई करोगे या ब्रैकेट? इसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर वंस प्लेस में वंस प्लेस ऐड करेंगे। 2 प्लस 8 क्या हो गया? 10, 1 कैरेट। 8 प्लस 1 क्या हो गया? 9 प्लस 1 10, 1 कैरेट। 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब आप चाहो आप इसको छोड़ दो, आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? अभी पहले उसको नहीं करते, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है, जिसको मर्जी कर लो। अब पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 5 जा 25, 2 कैरेट। 5 4 जा 20 प्लस 2 22। 8 5 जा 40 प्लस 2 42।
5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 4 19, ये आ गया हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 1000 से। आपको पता है कि अगर जीरोस वाली मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं करना, चुपचाप ये जीरोस उठा के इसके पीछे लगा देनी है, पूंछ पे, याद रखना है, पूंछ पे लगा देनी है, हमारा काम आसान हो गया। मैथ्स में हम हमेशा स्मार्ट वर्क करते हैं ताकि हमारी चीजें इजी हो जाए। तो ये क्लियर हो गया कैसे आंसर आया हमारे पास। अब इसके अलावा जो भी हमारे क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट्स बच गए हैं, बी और सी, दैट इज योर होमवर्क। लुक एट दिस क्वेश्चन वंस मोर, देन वील प्रोसीड फर्दर। प्रीतम, वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट। बेटा अगर वीडियो पॉज्ड है, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, अदरवाइज द वीडियो इज गोइंग ऑन फ्लॉलेसली। बेटा अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो आप लोग इसी वीडियो को वापस से दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी भी बच्चे लिख रहे हैं कि कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आया, मैं दोबारा से समझा देती हूँ। बेटा लिंक पे आपको जाके, लिंक पे क्लिक करके एक फॉर्म आएगा, उसको भरना है। मैंने बता दिया, लिंक पे जब क्लिक करोगे फॉर्म ओपन रहेगा, उसको भरना है। उसमें आपको अपना स्कूल का नाम, अपना क्लास, सेक्शन, ये सब भरना है। मैं दोबारा से एक क्वेश्चन समझा रही हूँ। बेटा इसमें इधर भी हमारे पास 3 नंबर्स है, इधर भी 3 नंबर्स, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें कुछ सुटेबल रीअरेंजमेंट कुछ यूज करना है। तो हमने देखा कि इनमें जैसे इसमें तो कॉमन ले लिया था 297, इसमें कॉमन लेने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उससे हमें क्लियर हुआ कि किसी एक नंबर को ब्रेक करना पड़ेगा। तो कौन से नंबर को ब्रेक करें? तो हमने देखा कि किसी छोटे नंबर को ब्रेक करते हैं। तो मैंने किसको चूज कर लिया? 25 को। मैंने उसे ब्रेक कर दिया 5 into 5 में। तो मैंने ब्रेक करके लिख दिया। उसके बाद मैंने देखा जब इसमें से ये जो एक 5 है, इसको मैं 769 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है? 3845, यही वाला आंसर सेम। तो मेरे पास कुछ मिल गया मुझे कॉमन निकालने के लिए, इसीलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब जब मेरे पास कॉमन क्या क्या आ रहा है दोनों साइड्स पे, 3845 और एक 5, तो जो कॉमन थे मैंने इनको बाहर निकाल लिया। तो मेरे पास अंदर क्या बच गया? 782 प्लस 218, मैंने इनको ऐड कर लिया, मेरे पास आंसर आ गया 1000। जो बाहर बचा उसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 को 3845 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आंसर क्या आ गया? 19,225। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करने की आपको ट्रिक बताई थी कि जितने जीरोस होते हैं बस उनको उनकी पूंछ पे लगा देते हैं दूसरे नंबर की। तो मैंने वही किया, पूंछ पे लगा दिया, आंसर आ गया मेरा। अब क्लियर हुआ आपको? अगर इसके बाद भी क्लियर नहीं होता है तो ये वीडियो आपका रहेगा वहां पे, हमारा जो KVS RO, ये डेली लाइफ जूनियर का जो फेसबुक का हमारा जो है उसके ऊपर रहेगा ही रहेगा बेटा, ठीक है, जो फेसबुक का प्रोफाइल है। तो वहां पे आप इस वीडियो को जितनी बारी चाहो उतनी बारी देख सकते हो। पॉज करो, पीछे करके वापस से रिवाइंड करके देख लो, जब तक समझ नहीं आए, ठीक है। तो ये आज आपका क्वेश्चन हो गया। इसके साथ के मैंने आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं एज योर होमवर्क। इसको भी अच्छे से करना है, इसको भूलना नहीं है। और इनमें अगर कोई भी डाउट आते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और वो जो गूगल का मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके गूगल का फॉर्म भरना है। तो उससे मेरे पास आपकी अटेंडेंस आ जाएगी कि कौन से स्कूल के कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है। तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने अपने कितने फ्रेंड्स को बोला है कि आओ और पार्टिसिपेट करो, क्लास में कुछ सीखने को मिल रहा है सब, क्योंकि मेरे को देखना है कि कितने बच्चों ने अटेंडेंस दी है, कितनों ने नहीं। और मेरी एक और हम्बल रिक्वेस्ट है टीचर से भी कि आप भी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, सो दैट आई गेट टू नो कि कितने टीचर्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये चीज अब क्लियर होगी, क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से। एक और कर लेते हैं या आज के लिए इतना काफी है? एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, अगर डाउट आ रहा है तो मुझे बताइए।
क्योंकि बेटा हमें बच्चों की पार्टिसिपेशन मैक्सिमम करनी है कि हर स्कूल का हर बच्चा इस क्लास को अटेंड करे, कोई छूट ना जाए, किसी की लर्निंग ना रह जाए। और मैं ये भी आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस है ये आपको अपने घर में ही जो भी आपके पास कॉपी है उसमें करने हैं। बाहर से कॉपी खरीदने बिल्कुल नहीं जाना, पेरेंट्स को भी नहीं बोलना कि जाओ मेरे लिए कॉपी नहीं लेके आओ, बुक नहीं लेके आओ, ऐसे बिल्कुल परेशान नहीं करना पेरेंट्स को। घर पे ही रहना है और घर पे ही जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी को यूज करना है। बच्चे मैं बार बार बच्चों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ स्टिकर्स नहीं भेजने हैं। So we'll wind up here. This is what we have done today. We'll start from question number 4 on Friday. So till then, stay home and stay safe.